श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्मू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ती भारतवर्षी एक नगरी है, विख्यात अयोध्या नाम की। यही जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यही जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। रघुकुल के राजा धर्मात्मा चक्रवर्ती दशरथ पुण्यात्मा, संतति हेतु यज्ञ करवाया, धर्म यज्ञ का शुभ फल पाया। रिप गर्जन में चार कुमारा, रघुकुल दीप जगत आधारा। चारों व्रतों की शुभ नाम, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण रामा। भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण रामा। ठुमके चलत रामचंद्र, ठुमके चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। ठुमके चलत रामचंद्र, किला की गिरत धाय, गिरत भूमि लटपटाय। धाय मात गोद लेत, धाय मात गोद लेत, दशरथ की रनिया। ठुमके चलत रामचंद्र। एक दिन अयोध्या नगरी में गुरु वशिष्ठ पधारते हैं और महाराज से कहते हैं कि उन्हें राम और लक्ष्मण को अपने साथ प्रशिक्षण के लिए लेके जाना है वन में। फिर सुनते हैं आगे क्या हुआ। गुरु वशिष्ठ की गुरुकुल जाके, अंतकाल विद्या सब पाके। पूर्ण हुई शिक्षा रघुवर पूर्ण काम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। गुरुदेव आदेश देते हैं, हे राम हे लक्ष्मण, तुम दोनों वन में जाओ और वहां के असुरों का संहार करो, जिन्होंने सभी मुनियों के नाक में दम कर रखा है। जंगल जंगल झाड़ी झाड़ी चले रघुराई जी। जंगल जंगल झाड़ी झाड़ी चले रघुराई जी। एक बाण में ताड़ी कमारी, एक बाण में ताड़ी कमारी। साधु संत के काज सवारी। जंगल जंगल झाड़ी झाड़ी चले रघुराई जी। शिक्षा पूरी होने के बाद, असुरों का संहार करने के बाद, अब गुरुदेव जनकपुर नामक नगरी में, जहाँ पे माता सीता का स्वयंवर आयोजित किया गया था, वहाँ राम और लक्ष्मण के साथ पधारते हैं। जनकपुर उत्सव है भारी, जनकपुर उत्सव है भारी। अपने वर का चयन करेगी सीता सुकुमारी। जनकपुर उत्सव है भारी। जनकपुर नगरी में सीता स्वयंवर आरंभ हुआ। सभी राजा एक के बाद एक पराजित होते गए। किसी में शिव धनुष को उठाने का सामर्थ्य नहीं था। अंत में श्री राम पधारे। उन्होंने न सिर्फ शिव धनुष उठाया, बल्कि उसके 2 टुकड़े कर दिए। सीता माता यह देखकर बड़ी आनंदित और प्रफुल्लित हुई और उनका श्री राम के संग विवाह हो गया। सिरजे माल आनंद, पाप ही मातु आनंद। पाइन सहित मिलाई पर, आई रघुकुल चंद। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। विवाह के पश्चात राम
राम और सीता अयोध्या वापस लौटे। वहां पे महाराज दशरथ ने यह सोच रखा था कि अब राम को राज्याभिषेक कर राजा बना राजपाट का भार सौंप दो। यह जानकारी जैसे ही महारानी कैकेयी के पास पहुंची, उनके मन में पुत्र मोह उत्पन्न हुआ। उन्होंने सोचा कि अब भरत को कुछ नहीं मिलने वाला। यह सोच के उन्होंने महाराज से 2 वर मांगे। पहला, भरत को राज्यपाट और दूसरा, राम को 14 वर्ष का वनवास। यह सुन के महाराज टूट गए, परंतु उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। रोए धरती और आकाश, पिया संग सिया चली वनवास, पिया संग सिया चली वनवास। सती सुहागन पति के पथ पे आई पुण्य प्रकाश, पिया संग सिया चली वनवास, पिया संग सिया चली वनवास। यह भाभी और भैया को वन जाते देख लक्ष्मण जी से रहा नहीं गया। वह उनसे आग्रह करके उन्हें मना लेते हैं और वह भी राम जी के साथ वनवास को चले जाते हैं। रामचंद्र जी सीता माता और लक्ष्मण के साथ नदी गंगा नदी के तट पे पहुंचते हैं, जहाँ से उन्हें केवट उनके भक्त उन्हें नदी पार कराते हैं। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। केवट को दर्शन देने के बाद गंगा तट से आगे बढ़े रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी वन में एक कुटिया बनाते हैं और वहाँ अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। एक दिन वहाँ पर शूर्पणखा नाम की एक राक्षस वन में घूमने आई। वह राम जी और लक्ष्मण जी को देखकर उन पर मोहित हो गई। उन्होंने उनसे कहा कि मेरे से शादी कर लो, परंतु वो दोनों नहीं माने। यह सुनकर वह सीता को मारने जैसे ही आगे बढ़ी, लक्ष्मण जी ने उनकी नाक काट दी। क्रोध में आकर शूर्पणखा अपने भाई रावण के पास जा गई और उसने उसे सीता हरण का सुझाव दिया। सीता के बारे में सुनकर रावण के मन में लालसा आ गई और वो मारीच को लेके सीता को हरने चले गए। मारीच ने वहाँ पे हिरण का रूप बनाया और सीता जी उस पर मोहित हो गई और राम जी को भेज दिया। पुनि प्रभु पंचवटी कृतवासा, भजन सकल मुनिन की पासा, 10 कंबर मारिच करी रचना, करी माया सीता कर हरना, करी माया सीता कर हरना। रावण सीता को हर ले जाता है लंका और राम और लक्ष्मण जी उसकी खोज में वन में इधर उधर भटकने लग जाते हैं। तब उन्हें चीखता हुआ एक पक्षी दिखता है। यह पक्षी और कोई नहीं, जटायु था। जटायु से बात करने पे राम जी को पता चलता है कि सीता मैया को रावण उठा के ले गया है और जटायु ने लड़ते लड़ते ही अपने पंख खो दिए और रामचंद्र जी जटायु का अंतिम नमस्कार करके आगे वन में लंका की ओर बढ़ जाते हैं। जब राम जी आगे वन में बढ़ते हैं तब उनकी मुलाकात शबरी से होती है, जो उन्हें बेर खिलाती है। सरसिन लोचन बहु विशाला, जटा मुकुट सिरौर बनमाला, श्याम गौरी सुंदर दो भाई, शबरी पड़ी चरण लपटाई, शबरी पड़ी चरण लपटाई। शबरी से मिलकर रामचंद्र जी आगे वन में बढ़ते हैं। तब उन्हें एक साधु तपस्या करते दिखता है, राम नाम का जाप करते हुए। राम जी तुरंत ही पहचान जाते हैं वो साधु और कोई नहीं बल्कि महाबली हनुमान है। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहायो, संकट मोचन नाम तिहायो।
हनुमान जी प्रभु श्री राम को पहचान करके उनके पैरों में गिर जाते हैं और उन्हें बाली और सुग्रीव की पूरी कथा सुनाते हैं और सुग्रीव की मदद करने का आग्रह करते हैं। राम जी सुग्रीव से मिल करके उसकी मदद करने को तैयार हो जाते हैं और अंत में बाली को मार करके सुग्रीव को राजा बनाकर किष्किंधा की सेना सहित सीता माता को ढूंढने चल पड़ते हैं। राम जी सुग्रीव सहित आगे बढ़ते हैं और समुद्र तट पे जा पहुंचते हैं। वहां से आगे किसी को समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करें। तब हनुमान जी उड़ करके लंका की खोज में निकल पड़ते हैं। उन्हें लंका मिल जाती है और वह लंका में अब सीता मैया को खोजते हैं। सीता मैया को अशोक वाटिका में पाकर वो बड़े खुश होते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहार, रामचंद्र जी काज सवार, लायस जीवन लखन जियाय, श्री रघुवीर हरि शर लाय, रघुपति केनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। सीता जी से मुद्रिका प्राप्त कर हनुमान जी वापस लौटते हैं और राम जी को राम भक्त विभीषण के बारे में बताते हैं और सीता जी की मुद्रिका उन्हें सौंपते हैं। राम जी अब समुद्रदेव से आग्रह करते हैं कि वह उन्हें लंका जाने का मार्ग दे, पर समुद्रदेव असहाय होकर उन्हें मना कर देते हैं। तब श्री राम रामेश्वरम लिंग की स्थापना करके ब्रह्मास्त्र को चढ़ा करके समुद्र को कहते हैं कि अगर तुम नहीं हटे तो मैं सुखा दूंगा। तब समुद्रदेव पुनः प्रकट होकर उन्हें सेतु का निर्माण करने का सुझाव देते हैं। राम जी और उनकी सेना सेतु का निर्माण करना शुरू कर देती है। कुछ ही दिनों में सेतु तैयार हो जाता है और उनकी सेना उस पार रावण की सेना से भिड़ने को तैयार होती है। कई दिनों के घमासान युद्ध के बाद अंत में श्री राम की विजय होती है और वह विभीषण को लंका का राजपाट सौंप करके पुनः अयोध्या पुष्कर विमान में हनुमान सहित सुग्रीव सहित लौट आते हैं। राम जी के निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी, एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता,